हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे डीपीएससी सेकंड ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सब्जेक्ट का नाम है वर्किंग विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पार्ट 1 वाली वीडियो मैंने सॉल्व करा दी है। पार्ट 2 के क्वेश्चन जितने भी हैं सभी मैंने पार्ट 2 वीडियो में सॉल्व करा दिए हैं। हम लोग कर रहे थे पार्ट 3 जिसमें हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने सॉल्व कर लिया था। सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स के इसमें पूछे जाते हैं पार्ट 3 में। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन रह गया था आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि व्हाट इज़ डिसलेक्सिया एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। कि जो डिसलेक्सिया होती है बीमारी, मतलब बच्चे को, ठीक है, जो डिसलेक्सिया प्रॉब्लम होती है बच्चे को, वो हाउ डज़ इट इम्पैक्ट द लर्निंग, ये कैसे इम्पैक्ट करती है लर्निंग प्रोसेस को जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं। तो आपको बताना होगा पहले डिसलेक्सिया क्या होता है। ठीक है, इंट्रो में डिसलेक्सिया इज़ अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट कॉजेज डिफ़िकल्टी इन रीडिंग, स्पेलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स। तो डिसलेक्सिया क्या होता है, एक लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जो क्या करती है, इसकी कॉजेज़ हैं कि डिफ़िकल्टी होती है रीडिंग में, ठीक है, पढ़ने में डिफ़िकल्टी है, स्पेलिंग में डिफ़िकल्टी होगी और अंडरस्टैंडिंग वर्ड्स को समझने में क्या होगी, डिफ़िकल्टी होगी डिसलेक्सिया वाले बच्चे को। ठीक है, नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन लर्निंग प्रोसेस। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं लर्निंग प्रोसेस पे डिसलेक्सिया वाले बच्चे पे। स्लो रीडिंग स्पीड होगी बच्चे की, स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, डिफ़िकल्टी अंडरस्टैंडिंग रिटन टेक्स्ट, ठीक है, जो लिखा हुआ समझने में, पढ़ने में बच्चे को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, लो कॉन्फिडेंस इन स्टडीज़, ठीक है, बच्चे का कॉन्फिडेंस लो होगा स्टडी के लिए। और ट्रबल कंप्लीटिंग रिटन वर्क, बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जब समझ में नहीं आएगी कि सामने क्या लिखा हुआ है तो बच्चे को लिखने में भी प्रॉब्लम होगी, समझने में भी प्रॉब्लम होगी, पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगी और उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि विद स्पेशल टीचिंग मेथड्स एंड सपोर्ट चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया कैन लर्न सक्सेसफुली। ठीक है, जो स्पेशल टीचिंग होती है, स्पेशल मेथड्स होते हैं, हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं जो चिल्ड्रन होते हैं ना डिसलेक्सिया वाले। ठीक है, जिस भी बच्चे को डिसलेक्सिया डिसेबिलिटी होती है उसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ये जो स्पेशल टीचिंग होती है, मेथड्स होते हैं, सपोर्ट करते हैं बच्चे के लर्निंग को कराने में, ठीक है, लर्न करने में सक्सेसफुली, कि बच्चा लर्न करे, सीखे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड इंक्लूजन। तो आपको इस पे बताना है क्वेश्चन में कि इंटीग्रेशन क्या होता है और इंक्लूजन क्या होता है। तो पहले तो इंटीग्रेशन और इंक्लूजन मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं कराया है, बट आपको पहले इंटीग्रेशन बताना होगा कि इंटीग्रेशन क्या होती है और इंक्लूजन क्या होता है। ठीक है, इन दोनों को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा, उसके बाद बताना होगा, बट मैंने इसमें डायरेक्ट बताए हैं कि इंटीग्रेशन में क्या होता है, चाइल्ड एडजस्ट टू स्कूल सिस्टम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्कूल सिस्टम बच्चे को एडजस्ट करना पड़ता है इंटीग्रेशन में। स्कूल एडजस्ट टू चाइल्ड्स नीड्स। ठीक है, और जो इंक्लूजन होता है वो एडजस्ट करता है बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी नीड के अकॉर्डिंग। ये हो गया इंक्लूजन वाला सेकंड और ये हो गया इंटीग्रेशन वाला पहला। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में क्या बोला है कि स्पेशल चाइल्ड प्लेस्ड इन रेगुलर क्लास विथ लिटिल सपोर्ट। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है कि स्पेशल चाइल्ड्स वाले जो बच्चे होते हैं, स्पेशल चाइल्ड, उनको बहुत ही कम सपोर्ट मिलता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, और क्लास अलग अलग होती है, उनको अलग बिठाते हैं, मतलब इंटीग्रेशन में अलग होता है थोड़ा। ठीक है, तो ये हो गया स्पेशल चाइल्ड के लिए कि लिटिल सपोर्ट मिलता है उसको क्लास से। ये हो गया इंटीग्रेशन। चाइल्ड गेट्स फुल पार्टिसिपेशन विथ सपोर्ट, ये है इंक्लूजन। बच्चे को पूरा क्या मिलता है, बच्चा फुल पार्टिसिपेट करता है विथ सपोर्ट। ठीक है, ये होता है इंक्लूजन में। ठीक है, ये वाला हो गया इंक्लूजन का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा क्वेश्चन मुझे अच्छे से करके लाना था, बट कोई बात नहीं, मैं बताती चलूँगी। जैसे चाइल्ड गेट फुल पार्टिसिपेट विथ सपोर्ट, ठीक है, बच्चे को पूरा सपोर्ट मिलता है, बच्चा फुली क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है हर एक चीज़ में, तो ये हो गया इंक्लूजन। ठीक है, और फोकस ऑन प्लेसमेंट, सिर्फ बच्चे की प्लेसमेंट पे फोकस करना, ये हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन। फोकस ऑन इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, जो
फोकस करता है सभी बच्चों की इक्वल लर्निंग पे, बच्चे की इक्वल लर्निंग पे और उसको अपॉर्चुनिटीज़ देता है, वो होता है इंक्लूजन। ठीक है, ये हो गया इंक्लूजन। लिमिटेड चेंजेस इन क्लासरूम, क्लासरूम में क्या होंगे, लिमिटेड चेंजेस होंगे। ये वाला हो गया इंटीग्रेशन, कि इंटीग्रेशन में क्या होता है कि लिमिटेड चेंजेस ही होते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। और इंक्लूजन में क्या होता है कि क्लासरूम मॉडिफाई होता रहता है बच्चे के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर ऑल लर्नर्स, बच्चों के अकॉर्डिंग क्लासरूम मॉडिफाई होगा, ये हो गया इंक्लूजन। तो इंक्लूजन को सबसे बेस्ट माना गया है। एक्सप्लेनेशन यही है कि इंक्लूजन इज़ मोर इफेक्टिव बिकॉज एवरी चाइल्ड लर्न्स टुगेदर विद सपोर्ट। तो इंक्लूजन को ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है, इफेक्टिव कि इसमें बच्चे क्या करते हैं, एक साथ रह के एक साथ पढ़ते हैं, सीखते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको ज़्यादा एक्टिव माना गया है और ज़्यादा अच्छा माना गया है इंक्लूजन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, हाउ कैन अ टीचर प्रिपेयर एन इंक्लूसिव क्लासरूम, एक्सप्लेन इट। अब इसमें भी देखो इंक्लूसिव क्लासरूम आ गया, तो आई होप आपको पहले जो समझ में नहीं आया है इंक्लूजन क्या होता है वो इसमें समझ आ जाएगा। तो देखो, हाउ कैन अ टीचर मतलब कि एक टीचर कैसे प्रिपेयर करती है एक इंक्लूसिव क्लासरूम, कैसे मतलब होना चाहिए, कैसे एक टीचर अपने अकॉर्डिंग मतलब इंक्लूसिव क्लासरूम को बना सकती है। ठीक है, कि कोई भी तरीके का भेदभाव ना हो, बहुत सी चीज़ें होती हैं इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर, सभी टीचर्स को ध्यान में रख के कवर करनी होती है। जैसे कि आ टीचर कैन प्रिपेयर एन इंक्लूसिव क्लासरूम इन द फॉलोइंग वेज। ठीक है, कौन कौन सी वेज हैं, कई तरीक़ों से कर सकती है। तो एक तो ये है, क्रिएट फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक तो फ्रेंडली एनवायरनमेंट और रिस्पेक्टफुल हो, बच्चे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और टीचर भी रिस्पेक्ट करे बच्चों की फीलिंग्स की। ठीक है, और एनवायरनमेंट हो अच्छा, फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, रिस्पेक्ट करें बच्चे एक दूसरे की। ठीक है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें क्लासरूम में। यूज़ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स फॉर डिफरेंट लर्नर्स, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स को यूज़ करे टीचर अकॉर्डिंग टू लर्नर्स। ठीक है, बच्चे के अकॉर्डिंग मेथड्स को यूज़ करे, पढ़ा सके, जिससे बच्चा भी समझ सके और सीख सके। क्योंकि बच्चे को सेंटर में रख के इंक्लूसिव क्लासरूम में बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाता है। अरेंज सीटिंग प्रॉपरली फॉर ऑल चिल्ड्रन, सब बच्चों के लिए सीट अरेंज करें। ठीक है, प्रॉपरली। प्रोवाइड लर्निंग मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू नीड्स। ठीक है, बच्चे के अकॉर्डिंग, उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड कराएं लर्निंग मटेरियल्स, ये होता है इंक्लूसिव क्लासरूम। एनकरेज पीयर सपोर्ट एंड टीम वर्क, बच्चे को एनकरेज करें ग्रुप में काम, मतलब ग्रुप में एक दूसरे को कोलैबोरेट करने के लिए, टीम वर्क में काम करने के लिए। ठीक है, एनकरेज करना चाहिए, वो होता है इंक्लूसिव क्लासरूम। गिव एक्स्ट्रा हेल्प वेयर नीडेड, जब बच्चे को हेल्प की ज़रूरत होती है तो उसको एक्स्ट्रा हेल्प दें। ठीक है, जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत होती है। मेंटेन रेगुलर कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स के साथ टीचर्स कम्युनिकेट करें रेगुलरली और मेंटेन करें अपने जो रिलेशन होते हैं विद पेरेंट्स। ठीक है, मतलब पेरेंट्स के साथ में टीचर्स के अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन, एन इंक्लूसिव क्लासरूम गिव्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल चिल्ड्रन एंड सपोर्ट्स देयर ग्रोथ। ठीक है, तो इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है, ये हेल्प करती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। ठीक है, और हेल्प करते हैं बच्चे को सपोर्ट करने में उसकी ग्रोथ के लिए। ये था इंक्लूसिव क्लासरूम। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज मल्टीपल सेंसरी इम्पेयरमेंट, डिस्कस कॉजेज एंड सिम्टम्स। कौन सी मतलब व्हाट इज मल्टीपल सेंसरी इम्पेयरमेंट, तो आपको बताना होगा कि कौन सी क्या है मल्टीपल सेंसरी इम्पेयरमेंट और इसकी कॉजेज और सिम्टम्स के बारे में बताना है। तो पहले तो आपको बताना है कि मल्टीपल सेंसरी इम्पेयरमेंट क्या होता है। मल्टीपल सेंसरी इम्पेयरमेंट मीन्स अ चाइल्ड हैज़ इम्पेयरमेंट इन मोर देन वन सेंस ऑर्गन। ठीक है, मल्टीपल सेंसरी इम्पेयरमेंट का मतलब यही होता है कि बच्चे को प्रॉब्लम है, इम्पेयरमेंट है, मतलब एक से ज़्यादा दिक्कत होना। ठीक है, सेंसेस में, ऑर्गन्स में। ठीक है, सच एज हियरिंग एंड विजन टुगेदर, इट अफेक्ट्स लर्निंग, कम्युनिकेशन एंड डेली लाइफ एक्टिविटीज़। जैसे कि बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम होना, देखने में प्रॉब्लम होना। ठीक है, अफेक्ट करता है हमारी लर्निंग को। ठीक है, अगर किसी को हियरिंग लॉस हो रहा है या फिर
विजन प्रॉब्लम है तो बच्चे को लर्निंग में प्रॉब्लम होगी, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, डेली एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ हैं जेनेटिक डिसऑर्डर है एक तो पहला, कि जेनेटिक होता है ये। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर होना, प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रॉब्लम होना बच्चे को या मदर को, बर्थ इंजरी और प्रीमेच्योर बर्थ, जो प्रीमेच्योर बर्थ होता है, ठीक है, और बर्थ के टाइम पे प्रॉब्लम होना, इंजरी होना, बच्चे की कोई चीज़ चोट लगनी या फिर किसी भी तरह का हादसा होना, ठीक है, ये होता है थर्ड। फोर्थ है इन्फेक्शंस लाइक रूबेला एंड मेनाइट्स। ठीक है, मतलब रूबेला एंड मेनिंगिट्स, मतलब कि इन्फेक्शन होना, जैसे रूबेला, मैंने रूबेला के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ है। डीपीएससी फर्स्ट ईयर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके आप देखिए, आपको मिल जाएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, और क्या है इसमें कि एक्सीडेंट और ब्रेन इंजरी होना। एक तो ये हो गया कॉज कि एक्सीडेंट होना या किसी भी बच्चे को ब्रेन प्रॉब्लम होना, ठीक है, ब्रेन में इंजरी, चोट लगना, ये होते हैं कॉजेज़। अब सिम्टम्स क्या क्या हैं इसके, कि डिफ़िकल्टी इन सीइंग एंड हियरिंग। ठीक है, बच्चे को मतलब कि देखने में प्रॉब्लम होना, सुनने में प्रॉब्लम होना, डिले इन स्पीच एंड लैंग्वेज। ठीक है, बच्चे को लैंग्वेज में प्रॉब्लम होना, बोलने में प्रॉब्लम होना, बच्चा स्लो बोलना सीखता है। ठीक है, पुअर बैलेंस एंड मूवमेंट, बच्चे में बॉडी का मतलब कि बैलेंस नहीं बनता है, मूवमेंट नहीं कर पाता है बच्चा। डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेशन, बच्चे को कम्युनिकेशन में डिफ़िकल्टी होना। डिले इन लर्निंग एंड सोशल स्किल्स, बच्चे को लर्निंग में प्रॉब्लम होना, सोशल स्किल्स में प्रॉब्लम होना, डिले होना। ठीक है, बच्चा बहुत स्लो लर्नर है। अर्ली, अब एक्सप्लेनेशन यही है, अर्ली डायग्नोसिस थेरेपी एंड स्पेशल एजुकेशन हैव द चाइल्ड डेवलप बेटर स्किल्स। जो अर्ली डायग्नोसिस होते हैं बच्चे को और थेरेपीज़ वगैरह होती हैं, स्पेशल एजुकेशन वाले जो टीचर होते हैं हेल्प करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट से, हेल्पफुल हो रहे होंगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें डीपीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को। डीपीएससी फर्स्ट ईयर के मैंने सभी सब्जेक्ट्स के PYQ करा दिए हैं, तो जिस भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।